as you know that we are doing this chapter number 9, mechanical properties of the solid, in which in the previous classes we have completed Young modulus of elasticity और उस पे बेस्ड फ्यू न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिया है. आवर नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अभी हमने देखा था कि वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज देयर. डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट केसेस, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस एंड strain. So depending on that basis, I have already told you we have the three types of the modulus of elasticity. First हमने क्या बात किया था? Young modulus of elasticity. Second one is bulk modulus of elasticity, and third is modulus of rigidity or shear modulus, which we don't have to study at this time. तो हम बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में. अब हम बात करते हैं बल्क ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है. दिस इज ए, या इसको हम ऐसे डिफाइन करें कि विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ किसका स्ट्रेस होना चाहिए और स्ट्रेन होना चाहिए. तो स्ट्रेस कौन सा होगा? दैट स्ट्रेस शुड बी द नॉर्मल स्ट्रेस. अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा. ये क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल वॉल्यूम. क्लियर? इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है सम बुक्स में, तो दैट हैज नो मैटर. तो सिंपली आप ये समझेंगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is the ratio of normal stress to the volumetric strain is called as bulk modulus of elasticity, and this is valid in case of a within elastic limit. अब हमने एक फिगर बनाया है. You see the figure, हमने एक लिया है बॉक्स. क्लियर? तो जैसे या तो एक हम बात कर लें, एक वी हैव ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी. ये हमारा जो बाहर का वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम इज वी, और इसकी सरफेस एरिया हम मान लेते हैं कि ए इज देयर. क्लियर? अब अगर हम मान लीजिए फोर्स इस पे एफ एक्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली ओवर द होल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डिक्रीजेज. अपन क्या करेंगे? अगर हम प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीजेज, एंड देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी. मतलब आप फिगर समझिए कि वी हैव ए बॉडी, वी हैव टेकन ए बॉडी ऑफ इनिशियल वैल्यू. चलिए सब लिख लेते हैं कि इफ वी हैव ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी. क्लियर? and cross sectional area is a, if we apply a force F normally मतलब perpendicular, normally on the surface, then what will happen? Then there will be a decrease in volume. Then the decrease in volume, कितना डिक्रीज होगा? हमने मान लिया डेल्टा वी. क्लियर? then bulk modulus of elasticity will be, then bulk modulus of elasticity, सिंबल मैंने बताया था, ऐसे के लिखते हैं छोटा सा. दिस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मल स्ट्रेस. डिफिनेशन में हमने क्या लिखा है? रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब दिस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। एक हम नेगेटिव साइन यहां लिख रहे हैं, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। ये हो गया आर। वी कैन राइट डाउन बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। दिस वी विल ट्रांसफर दैट। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट डाउन माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, वेयर अभी हमने देखा क्या लिखा है, वेयर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये क्या है? दिस इज द नॉर्मल प्रेशर। होता है ना, प्रेशर बराबर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया या द फोर्स विच इज परपेंडिकुलरली एक्ट ऑन ए सरफेस। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस एफ फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन एन एरिया ए, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम नॉर्मल प्रेशर। ठीक? अगर ये प्रेशर नॉर्मली एक्ट नहीं करता तो हम उसको प्रेशर नहीं बोलते, बट दिस फोर्स एक्ट ऑन नॉर्मल, मैंने लिखा था यहाँ देखिए, नॉर्मली ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन P एज द नॉर्मल प्रेशर। ये हो गया। एक चीज हम नेगेटिव साइन वाला देख रहे हैं, एंड नेगेटिव साइन क्यों हमने लिखा है? क्यों? क्योंकि इफ वी इंक्रीज द फोर्स, या तो अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो व्हाट विल हैपन देयर? देयर विल बी ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है, देयर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन टू ईच अदर। उसी प्रोपोर्शनल में वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ए नेगेटिव साइन। तो क्या हुआ? वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव साइन shows that there is a decrease volume with increase in strength. That is that the volume decreases if there is increase in stress. That's why we have taken a negative sign in this symbol. मतलब we have the expression for the bulk modulus of elasticity is, एक तो हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं K is equal to माइनस एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन वी, या इन टर्म्स ऑफ अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो वी कैन राइट डाउन माइनस पी V upon delta V, where V is the initial volume and delta V is the change in volume due to a stress. चलिए, one more important term related to the bulk modulus of elasticity is compressibility. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, एंड यू शुड नो दिस क्वांटिटी। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? This is the reciprocal of the bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity का जो रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, ठीक? या इसका उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसकी डिफिनेशन क्या होगा? इट मे बी डिफाइंड एज, या तो इसको लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल किसका? ऑफ bulk modulus of elasticity, of the bulk modulus। और एक चीज और देख लीजिएगा, bulk modulus of elasticity has the same things as the modulus of elasticity। क्या होता है? It does not depends upon the pressure, volume, area. It is the material property of the material, the something is the body के केसेस में होगा। क्लियर? और इसकी यूनिट भी हो जाएगी जो यूनिट आपकी स्ट्रेस की होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। और सीजीएस में अगर हम बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला विल बी आल्सो द सेम जो भी हमने यंग मॉडुलस में पढ़ा था। तो हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, bulk modulus of elasticity is known as compressibility।
इसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? दैट इज कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान, रेसिप्रोकल मैंने बोला है, 1 अपान बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको क्या लिख सकते हैं? आर कंप्रेसिबिलिटी, कहीं की सिंबल लिख दिया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपान के। ठीक, इन टर्म्स ऑफ अगर फार्मूला हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? -1 अपान के विल बी हाउ मच? के इज इक्वल टू पी वी अपान डेल्टा वी, तो दिस विल बी हाउ मच? डेल्टा वी अपान पी इंटू वी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंप्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन विल बी हाउ मच? 1 अपान के या डेल्टा वी अपान पी इंटू वी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्लियर। ये हो गया टर्म कंप्रेसिबिलिटी, इसकी यूनिट और वो सब चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द अपोजिट ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस इज होल अबाउट द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिया, और कंप्रेसिबिलिटी का। इन द केसेस ऑफ अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इन केस ऑफ द सॉलिड जो आता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो उसकी क्या होती है? बहुत आपकी कम होती है। गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसके पास क्या होते हैं? एटम्स जो होते हैं दैट आर टाइटली बाउंड, और इन केस ऑफ गैसेस अगर हम बात करते हैं तो उनके एटम्स क्या होते हैं? दे आर लूजली बाउंड, सो दैट दे आर कंप्रेसिबल। बट इन केस ऑफ सॉलिड में क्या होता है? दे आर, ऐसे हम जनरली मानते हैं कि दे आर इनकंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द कपलिंग। तो ये हो गया। देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक।